हाय गाइस, मेरा नाम सीमा है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रोबोटिक लैब। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि मोबाइल से कैसे प्रोग्राम करके रोबोटिक आर्म बनाते हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में रोबोटिक आर्म कुछ ऐसे ही काम करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको रोबोटिक आर्म की पूरी ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी। वो ये गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सर्वो मोटर कैसे प्रोग्राम करना सिखाया है, क्योंकि इस वीडियो में भी सर्वो मोटर को ही यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। रोबोटिक आर्म बनाने के लिए हमें कुछ पार्ट्स की जरूरत है गाइस, जैसे 3 सर्वो मोटर, क्योंकि मैं 3 एक्सिस वाला आर्म बना रही हूँ, OTG, IR सेंसर, ब्रेडबोर्ड, डाटा केबल, जम्पर वायर, आर्डिनो बोर्ड, ग्लू गन, एक स्टिक, कोई भी स्मार्टफोन और एक ये क्लैम्प जो मैंने अपना आप खुद ने बनाया है, जो हमारी चीजों को पकड़ के अब उठा लें। ओके गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये आर्म काम कैसे करता है, क्योंकि जब आप कोई भी आर्म बनाओगे तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आर्म कैसे काम करता है। अगर मैं कोई भी कोड लिखूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कोड कैसे लिख रही हूँ। तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, फिर उनका कोड भी बता देती हूँ। ये एक डेमो है। तो मैं सबसे पहले इसमें बता दी इसमें कितनी मोटर यूज हो रही है। पहली मोटर है और ये दूसरी और ये तीसरी मोटर। पहली मोटर है हमारी लेफ्ट राइट करने के लिए, और दूसरी मोटर है हमारी अप डाउन करने के लिए, और तीसरी मोटर है हमारी किसी भी सामान या चीज को पकड़ने के लिए। ओके गाइज, ये तो क्लियर हो गया कि 3 मोटर है। अब ये काम कैसे करेगी। तो गाइज देखिए, ये पहली मोटर पहले 0 पे है, ये पहले 90 डिग्री जाएगी। ओके गाइज, पहली मोटर हमारी 90 डिग्री जाएगी। ओके, और दूसरी मोटर हमारी डाउन होगी, तो कितने पे डाउन होगी, 2 पे, सॉरी, दूसरी मोटर हमारी 90 डिग्री पर डाउन होगी। और ये तीसरी मोटर हमारी किसी भी चीज को पकड़ेगी, तो ये कितने पे पकड़ेगी, 40 डिग्री। तो ये तीसरी मोटर होगा हमारी 40 डिग्री। ओके गाइज, अब ये देखिए आप, अब ये इसने सामान तो ले लिया, अब ये सामान हमें इधर से इधर रखना है। तो कैसे रखना है, इसने सामान उठा लिया, ये वापस बैक होगी, तो कौन सी होगी, दूसरी मोटर। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरी मोटर 0। ओके गाइज, अब ये बैक हो गई है, अब ये वापस लेफ्ट होगी, तो ये बैक हो गई, तो फिर कितनी होगी, ये होगी हमारी पहली मोटर, तो ये 0 हो गई, तो पहली मोटर होगी हमारी 0। ओके गाइज, अब इसने ये लेफ्ट भी होगी, जहां से आई है वहां पर आ गई है। अब ये सामान को नीचे रखेगी, तो ये कौन सी होगी, दूसरी मोटर, तो ये 90 डिग्री। ठीक है गाइज, ये हमारी दूसरी डिग्री 90 डिग्री, दूसरी मोटर 90 डिग्री। अब इसने सामान ले लिया, अब ये वापस नीचे छोड़ेगी, तो ये हमारी कौन सी मोटर है, हमारी तीसरी मोटर, तो ये होगी 0। तो गाइज यहाँ पे लिखेंगे तीसरी मोटर 0। अब ये वापस इन्हें सामान रख तो दिया, ये वापस अब बैक होगी, तो ये सामान रखकर वापस बैक हो गई, तो ये कौन सी मोटर होगी, हमारी दूसरी मोटर, तो ये गाइज दूसरी मोटर 0। ओके गाइज, अब तो गाइज ये हमारा IR सेंसर है, ये यहाँ पे रखा है, और अगर इसके आगे कोई भी चीज आगे आएगी तो हमारा आर्म इसे उठा के यहाँ से यहाँ रखेगा। अगर इस IR सेंसर के आगे कोई चीज नहीं आएगी तो हमारा आर्म काम नहीं करेगा, 0 पे ही रहेगा। तो चलिए गाइज, इसे अब हम असेंबल कर लेते हैं, लेकिन असेंबल करने से पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 0 से 180 ही चलती है। तो हमें ये नहीं पता कि इसका 0 कहाँ पर है और 180 कहाँ पर है। अगर गाइज हम इसे सीधा घुमाएंगे तो ये होगी 0, और इसे बैक करेंगे तो ये होगी 180। तो हम इसे सीधा कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारी 0। अब हमें पता चल गया कि 0 कहाँ पर है और 180 कहाँ पर है। तो चलिए अटैच करते हैं हम इसे जल्दी से। पहले हम ग्लू गन को इस पर लगाते हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने लगा दिया है, और बाकी सारी मोटर लगा देते हैं अब हम। तो गाइस, अब हमने रोबोटिक आर्म को असेंबल कर दिया है। तो इसमें 3 मोटर है। पहली मोटर है हमारी बेस मोटर, जो ये लेफ्ट राइट करती है। ओके गाइस, और सेकंड मोटर है हमारी जो अप डाउन करती है इस तरह, और ये थर्ड मोटर है हमारी जो ओपन क्लोज करती है। ये ओपन हो गया है और ये क्लोज हो गया है। तो गाइस, 3 मोटर हमारी 0 पर है। तो इसे इसका प्रोग्राम करेंगे, तो उसके लिए हमें आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में जाना होगा और उसका कोड लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं।
तो चलिए गाइज अब रोबोटिक आर्म का प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। ये मैंने कर लिया है। तो इसको इंस्टॉल और यूज कैसे करना है आप मेरी पहली वाली वीडियो में देखिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे वॉइड सेटअप, VOID वॉइड SETUP सेटअप ब्रैकेट और यहाँ पे करली ब्रैकेट एंटर। अब नीचे लिखेंगे वॉइड लूप, VOID वॉइड LOOP लूप ब्रैकेट और यहाँ पे करली ब्रैकेट और एंटर। मोटर कैसे चलनी है वो आपको मैंने पहले बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड लिखना है। अब यहाँ सर्वो की लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे हैश इंक्लूड सर्वो डॉट एच ग्रेटर देन। उसके बाद जितनी मोटर यूज करी है उसके नाम लिखेंगे। मैंने 3 मोटर यूज करी है, तो पहली मोटर के लिए लिखेंगे सर्वो मोटर 1 सेमीकोलन। तो गाइज हमें दूसरी और तीसरी मोटर के लिए भी ये लिखना है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने ये पेस्ट कर लिया है और इस तीसरी के भी लिए। तो यहाँ पे नाम चेंज करेंगे मोटर 2 मोटर 3। तो गाइज मैंने 3 मोटर ले ली है और उसका नाम भी दे दिया है 1 2 3। अब हमें आर्डिनो के पिन में अटैच करनी होगी। तो कौन से पिन में अटैच करनी होगी? 3 5 6। तो चलिए इसको वॉइड सेटअप में इनके नाम दे देते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे लिखेंगे पहली मोटर के लिए मोटर 1 डॉट अटैच ब्रैकेट में पिन नंबर 3 सेमीकोलन। तो गाइज मुझे दोनों मोटर के लिए यही यूज़ करनी है, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और इसे पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 बार लिख दिया है। तो हम इसके मोटर के नाम भी चेंज कर लेते हैं, मोटर 2 और यहाँ पे मोटर 3 और पिन नंबर भी चेंज कर लेते हैं। सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 6। तो गाइज यहाँ पे हमने मोटर की पिन भी अटैच कर दी है। तो अब हमें इस आर्म को चलाना होगा, आप देख सकते हैं। तो चलाने के लिए इसे इसकी पोजीशन लिखनी होगी। तो इसकी पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि इसकी पोजीशन 0 है। तो हमें 0 दिखाना होगा, मतलब लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंटर, सॉरी एंटर करते हो। यहाँ पे लिखते हैं मोटर 1 डॉट राइट ब्रैकेट के अंदर 0 सेमीकोलन। तो गाइस दोनों के लिए मुझे ये लिखना है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं ये कॉपी कर रही हूँ और मैं पेस्ट कर लेती हूँ। ये पेस्ट हो गया है। तो गाइस अब मुझे इसके नाम चेंज करने 2 3। तो गाइस हमने यहाँ पे इनके सारे नाम भी लिख दिए हैं और उन्हें दिखा भी दिया है। तो अब वॉइड लूप में इसका फंक्शन लिखेंगे चलाने के लिए। तो चलिए वॉइड लूप में। तो गाइस अब हमारी आर्म कैसे चलेगी वो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहली मोटर हमारी कौन सी चलेगी? 90 डिग्री पे। तो लिखना कैसे मैं एक बार बता देती हूँ। मोटर 1 डॉट राइट 90 डिग्री और उसका डिले टाइम होगा हमारा 500। तो ऐसे हमारी दूसरी मोटर चलेगी। तो दूसरी मोटर कैसे लिखेंगे? वैसे सेम लिखेंगे, मोटर 2 डॉट राइट 90 डिग्री, उसका डिले टाइम क्या होगा? वही 500। ऐसे सेम हमारी तीसरी मोटर चलेगी। तो पहली मोटर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ और बाकी जल्दी जल्दी लिख देती हूँ मैं। तो चलिए तो ये मोटर 1 है हमारी। तो गाइज ये लिख दिया, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, सॉरी, और यहाँ पे लिखेंगे सर डिले टाइम। डिले टाइम कितना है? 500। तो गाइज मैंने लिख दिया है और हमें दूसरी भी ऐसे लिखी है, मोटर 2 डॉट राइट 90 डिग्री और उसका डिले टाइम 500। तो मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। तो गाइज मैंने इसका कोड लिख दिया, आपको दिख भी रहा होगा। तो मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। तो पहली मोटर हमारी कितनी डिग्री पे चली? 90 डिग्री और वो रुकी है आधी सेकंड। तो फिर दूसरी मोटर कितने पे चली हमारी? 90 डिग्री और फिर वो आधे सेकंड रुकी है। वो तीसरी मोटर चली 40 डिग्री, तो वो आधे सेकंड पे रुक गई है। तो वो अब हमारी मोटर वापस बैक हुई है 0 डिग्री। तो ये गाइज मैंने सब कुछ हो गया है। तो मैं ऊपर से आपको एक बार बता देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे लिखा है। तो गाइज हमने ये इसका मोटर हमने कितनी यूज करी? 1 2 3। तो यहाँ पे हमने इसके मोटर के नाम दे दिए, सर्वो मोटर 1, सर्वो मोटर 2 और सर्वो मोटर 3। तो गाइज ये हो गया। ये वॉइड सेटअप में हमने क्या लिखा है कि हमने कौन सी पिन में अटैच करा है। तो मोटर 1 अटैच तीसरी पिन में, मोटर 2 अटैच 5 और ये 6।
तो गाइज ये भी हमने बता दिया, वो कौन सी डिग्री पे रुकी हुई है, क्या पोजीशन है, वो भी मैंने आपको लिख के बता दिया है। मोटर 1 राइट 0 डिग्री और मोटर 2 राइट 0 डिग्री। ओके गाइज, और वॉइड लूप में इसे कैसे चलाना है तो वो भी मैंने आपको लिख के बता दिया है। तो चलिए गाइज अब इसे सब प्रोग्राम करते हैं। तो गाइज इसे सेव करेंगे, फिर इसे कंपाइल करेंगे। तो मैंने कंपाइल कर दिया, इसमें कोई एरर नहीं आया। अब इसकी मोटर की वायरिंग करेंगे, फिर उसके बाद अपलोड करेंगे। ओके गाइज, तो गाइज हमारी वायरिंग भी पूरी हो चुकी है। वो कैसे करी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आप देख सकते हैं ये आर्डिनो बोर्ड में तो सारी वायरिंग आएगी नहीं, तो इसलिए मैंने ब्रेड बोर्ड का यूज करा है। और कैसे करा वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये पहले मोटर की वायरिंग है, ये दूसरे मोटर की और ये तीसरे मोटर की। इसमें तीनों में एक एक ग्राउंड है, एक एक 5 वोल्ट है, तो वो मैंने कॉमन वायरिंग करी है उसकी। और ये जो अलग अलग है सिग्नल की वो मैंने अलग करी है, जैसे 3 है 5 है 6 है, तो ये मैंने अलग करी है। और ये वाली वायरिंग आप देख रहे हो ब्लैक और व्हाइट, तो ये 5 वोल्ट और ग्राउंड की वायरिंग जा रही है हमारे आर्डिनो बोर्ड से ब्रेड बोर्ड में। और ये वाली वायरिंग आप जो देख रहे हो ये हमारी पिन से अटैच हो रही है आर्डिनो बोर्ड के। कौन सी से, 3 5 6, और यहाँ पे मैंने ब्रेड बोर्ड में टच करी है। तो गाइज इसकी डिटेल मैंने बता दी है। तो अब इसे हम कहते हैं आर्डिनो बोर्ड को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और फिर इसे प्रोग्राम से कनेक्ट करते हैं। वो आपको मैंने हर वीडियो में बताया कैसे करते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। डाटा केबल ओटीजी से कनेक्ट करना है, तो ये मैंने ओटीजी से कनेक्ट कर लिया है और इस ओटीजी को मोबाइल फोन से कनेक्ट करना है। अब मुझे इस डाटा केबल को अपने बोर्ड से कनेक्ट करना है, फिर इसको सॉफ्टवेयर से। तो उसके लिए हमें पहले मेन्यू में जाना होगा। तो क्लिक करते हैं मेन्यू पे, सेटिंग, बोर्ड टाइप, आर्डिनो यूएनओ। ये मेरे पास यूएनओ 3 है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। गाइज ये भी कनेक्ट हो चुका है। अब इसे अपलोड और कंपाइल करेंगे, उसके लिए मैं जूम कर देती हूँ। ओके गाइज, तो चलिए गाइज अब इसे हम कंपाइल करते हैं फिर अपलोड करते हैं। लेकिन उसे कंपाइल और अपलोड करने से पहले हम इसे 9 वोल्ट का चार्जर लगाते हैं, क्योंकि इसमें पावर कम होती है। तो हम लगा देते हैं। ये देखिए गाइज मैंने लगा दिया। चलिए इसे कंपाइल करते हैं। तो ये मैं कंपाइल कर रही हूँ, कंपाइल भी हो चुका है। तो ये अपलोड, तो ये अपलोड भी हो चुका है। तो आप गाइस देख सकते हो तो ये कंटिन्यू काम कर रहा है। तो अब इसे कैसे काम करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम इसके आगे ये सेंसर लगाएंगे, IR सेंसर। जो भी चीज़ इसके आगे आएगी वो इसे उठा लेगी और ये तभी काम करेगा। ओके गाइस, इसे मैं लगा देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने सेंसर लगा दिया। ये काम कैसे करेगा मैंने आपको पहले बता दिया था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इफ सेंसर ऑन, अगर ये सेंसर ऑन होगा तो ये मोटर काम करेगी, अगर ये सेंसर ऑन नहीं होगा तो ये मोटर काम नहीं करेगी। तो गाइज इसके प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड सेटअप में मैंने 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी है यहाँ पे। तो इसमें लिखा मैंने पिन मोड 7 इनपुट, तो इसका मतलब मैंने सेंसर की वायर को आर्डिनो के 7 पिन में अटैच करा है। और यहाँ पे लिखा है डिजिटल राइट 7 हाई, तो इसका मतलब सेंसर ऑन हो गया है। ओके गाइज, और यहाँ पे मैंने वॉइड लूप में भी 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी है। पहली लाइन है मेरी इंट डाटा इज इक्वल टू डिजिटल रीड 7, तो इसका मतलब ये डाटा के अंदर मैंने सेंसर की वैल्यू को रीड कराया है। और दूसरी लाइन है इफ डाटा इज इक्वल टू लो, अगर डाटा की वैल्यू लो होगी तो ये मोटर चलेगी। ओके गाइज, और लास्ट में मैं लिखा एल्स, अगर सेंसर के आगे कोई चीज नहीं होगी तो ये मोटर नहीं चलेगी। तो चलिए इसको हम पहले सेव कर लेते हैं फिर कंपाइल। तो उसके लिए पहले मैं जूम कर लेती हूँ। तो गाइज अब इसे हम सेव करेंगे और फिर इसे कंपाइल करेंगे। तो ये कंपाइल हो रहा है, ये कंपाइल हो चुका है। अब इसे अपलोड करेंगे। ये अपलोड भी हो चुका है। तो गाइज ये IR सेंसर है, अगर मैं इस सेंसर के आगे कोई भी चीज रखूंगी तो ये हमारा रोबोटिक आर्म काम करेगा। तो देखिए अभी कोई काम नहीं कर रहा, अगर मैं सेंसर के आगे चीज रखूंगी तो ये काम करेगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर से इधर उठा के रख रहा है। ये देखिए अब मैंने दूसरी रखी तो दूसरी भी इधर से उधर उठा के रख रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइज कितना आसान है रोबोटिक आर्म बनाना। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ऐसे रोबोट होते हैं, तो वो इसी तरीके से बनते हैं, बस उनकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है। तो गाइस आपने देखा कितना आसान होता है रोबोटिक आर्म बनाना मोबाइल से। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में एडवांस रोबोटिक आर्म बनाना सिखाऊंगी। अगर गाइस आप मुझे सपोर्ट करोगे
और मेरी वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे तो ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूंगी और आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।